Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine. Students, we are reading our second lesson end of bipolarity मतलब द्विध्रुवीयता का अंत and we have discussed about USSR disadvantage of Soviet system. Today we will start why did the Soviet Union disintegrate. कि सोवियत यूनियन जो है उसको डिसइंटीग्रेट के क्यों होना पड़ा, यानी कि उसका जो विघटन है वो क्यों हुआ था। सोवियत यूनियन जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसमें 15 रिपब्लिक्स जो थे वो उनको इंक्लूड किया गया था। अब वो क्या हो गए थे, डिसइंटीग्रेट हो गए थे। डिसइंटीग्रेट होने का रीज़न क्या रहा, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था, यानी कि रीजंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो फर्स्ट पॉइंट इसका डिसइंटीग्रेशन का वो क्या दिया गया है, द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जो सोवियत यूनियन है उसमें इंटरनल वीकनेस आ गई थी। सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जितने भी सोवियत यूनियन के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे उनमें इंटरनल वीकनेस आ गई थी, यानी कि अंदरूनी कमी आ गई थी। अंदरूनी कमी में क्या था कि भाई आपसी झगड़ा या पैसे का लेन देन जो था वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। कहने का मतलब जो उनकी इंटरनल पोजीशन थी वो बिगड़ चुकी थी। उसके बाद आता है बेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पर ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि सोवियत यूनियन में एक ही पार्टी जो थी वो रूल करती थी, और वो कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से लोग नाराज हो गए थे, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो पूरी तरह से बेकार हो गया था। थर्ड पॉइंट दिया गया है स्पेस रेस। स्पेस रेस से फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक, एनिमल इन स्पेस, लाइका, एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन, वुमेन इन स्पेस, वैलेंटाइन टेरेस्कोवा। ये चीज़ें स्पेस रेस में, स्पेस रेस जो लगी हुई थी, तो फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था, स्पुतनिक। एनिमल इन स्पेस क्या था, लाइका। एस्ट्रोनॉट कौन था, यूरी गैगरिन। और पहली वीमेन जो थी स्पेस में वो कौन थी, वैलेंटाइन टेरेस्कोवा। उसके बाद है आर्म्स रेस। अब ये जो रेस लगी हुई थी, रेस का मतलब होड़ जो लगी हुई थी, स्पेस रेस भी आर्म्स रेस भी, ये किन किन के बीच लगी हुई थी, ये लगी थी यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस के बीच आपस में रेस लगी हुई थी। आर्म्स रेस में क्या था, हथियारों की होड़ लगी हुई थी। यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री arsenal largest in the world. Red Army and billions spent on huge army. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर था उसने आर्म्स रेस को लेकर के अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को, न्यूक्लियर और मिलिट्री जो अर्सनल थे उनको, मतलब जो मिलिट्री के लिए हथियार थे उनको खरीदने में ज़्यादातर पार्ट अपने रिसोर्सेज का लगा दिया था। तो इससे क्या था कि भाई जो आम जनता थी उनको लगा कि भाई जो यूएसएसआर है ना वो सारा ध्यान आर्म्स रेस पर लगाए हुए है, यानी कि अपने सारे रिसोर्सेज को हथियारों की होड़ पर ही खर्च करने जा रहा है, हथियारों को बनाने में खर्च करने जा रहा है। तो इससे लोग जो थे वो नाराज हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोल्ड वार। कोल्ड वार जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कोल्ड वार जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो कोल्ड वार की स्टार्टिंग हो गई थी। 1945 में कोल्ड वार की स्टार्टिंग हुई थी और चला कब तक था, 1991 तक। कब, क्यों, क्योंकि 1991 में जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था।
और जब दो प्रतिद्वंदी हो तो उसमें से एक जब टूट जाता है तो क्या होता है, वो युद्ध ही खत्म हो जाता है। तो 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और कोल्ड वॉर की एंडिंग ही हो जाती है। तो कोल्ड वॉर में क्या होता है, टू इंक्रीज कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस पोर्ट टू क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, चाइना एंड मैनी अदर्स कम्युनिस्ट नेशन पार्टीज। क्या होता है, जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने के लिए और क्यूबा को सपोर्ट करने के लिए नॉर्थ कोरिया को, वियतनाम को, लाओस को, चाइना को, ये बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, इनको सपोर्ट किया जा रहा था। दे प्रोवाइडेड मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी स्पेंट ऑन दीज नेशन कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। यूएसएसआर के द्वारा इन देशों को बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा था, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही थी। क्यों? किसी भी कीमत पर, यानी कि चाहे वो ये फैसिलिटीज़ किसी भी कीमत पर दी जाएं, तो यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद दिया है सिक्स्थ पॉइंट, अफगान वार। अफगान वार 1979 से 89 तक 15,000 सोल्जर्स वर किल्ड। इसमें 15,000 सैनिक मारे गए थे। 50,000 प्लस वाउंडेड, यानी कि 50,000 के ऊपर सोल्जर्स जो थे वो घायल हुए थे। यानी कि 15,000 तो इस अफगान वार में मारे गए थे और 50,000 से ऊपर ही घायल हुए थे। ड्रेनिंग वाइटल रिसोर्सेज, इससे क्या हुआ था, वाइटल रिसोर्सेज जो थे वो खत्म हो गए थे। यानी कि यूएसएसआर के बहुत ज़्यादा जो सोर्सेज थे, रिसोर्सेज थे, वो नष्ट होते चले गए। नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट दिया गया है, डिक्लाइन इन इकोनॉमी, टाइट स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड अब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब जब सारे के सारे रिसोर्सेज का मिसयूज किया जाएगा तो इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, डिक्लाइन होगी। इकोनॉमी में क्या हुआ, गिरावट आ गई। टाइट स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, यानी कि स्टेट का इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल हो गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा उसने कंट्रोल कर लिया था। अब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, और फ्री मार्केट जो थी उसकी कमी दिखाई दे रही थी। वाज ड्रेनिंग द यूएसएसआर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, और उससे क्या हुआ था, यूएसएसआर की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी वो खत्म होती चली गई थी, ड्रेन होती चली गई थी, यानी कि कम होती चली गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एट्थ पॉइंट दिया गया है, सोवियत यूनियन स्पेंट देयर मोर मनी एंड रिसोर्सेज। सोवियत यूनियन क्या करती थी, अपना ज़्यादातर पैसा और रिसोर्सेज क्या करती थी, ऑन द वेस्टर्न यूरोप, किस पर लगाती थी, ऑन द वेस्टर्न यूरोप, सो दैट दे कैन गेट कंट्रोल ऑन इट। वेस्टर्न यूरोप की तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी अपने पैसे से और रिसोर्सेज थे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर अपना कंट्रोल जो है वो जमाना चाहता था। तो सोवियत यूनियन जो है वो अपने रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट दिया गया है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन हैड रूल्ड फॉर ओवर 70 ईयर्स। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत यूनियन में 70 सालों से ज़्यादा रूल किया था, शासन किया था। बट इट वाज नॉट अकाउंटेबल पीपल, लेकिन यह पार्टी लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं हुई। मीन्स कहने का ये है कि वो लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं रही। तो ये हमारे डिसइंटीग्रेशन के 9 पॉइंट्स थे। आप इन पॉइंट्स को, और जो पिछली वीडियो में हमने जो पॉइंट किए हैं इस लेसन से, वो आप दोबारा से रिवाइज करेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक से लेसन को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। और जैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप अपने टेक्स्ट से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अपनी नोटबुक में बना करके लिखेंगे। आपने आंसर 1 वर्ड का, 2 वर्ड्स का, या फिर एक लाइन में ही
आंसर कंप्लीट करना है। तो आपने एक लेसन से 100 क्वेश्चन जो है वो बगैर हेल्प बुक की यानी कि गाइड की सहायता लिए बगैर आपने अपने टेक्स्ट से, अपनी टेक्स्ट बुक के जो लेसन पढ़ा है आपने उसके द्वारा आपने इन क्वेश्चंस को बनाना है। थैंक यू।